सॉरी, मैं थोड़ा रूडली साउंड करूँगा, लेकिन सफलता किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि आज की इस केस स्टडी ऐसे आदमी के बारे में जिसने एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत करके आज 7,500 करोड़ कंपनी बना दी है। इस 7,500 करोड़ की कंपनी कोई हलवा नहीं है जो ऐसा ही बन जाती है। जिसने इंडिया को अपना 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिया, और वो भी सिर्फ 2 साल में। अब आप समझ गए हो कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं फिजिक्स वाला यानी कि PW के बारे में बात करने वाला हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिजिक्स वाले ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और उससे हम क्या सीख सकते हैं और इससे हमारे सेल्स और हम अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं वो हमें पता चलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स वाला। अगर हम फिजिक्स वाला यानी कि अलक पांडे के बारे में बात करें तो वो कुछ बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनके पापा को बिजनेस करने के लिए घर को भी बेचना पड़ गया था, और तब भी हालत कुछ ठीक न होने की वजह से उनके ऊपर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी आने लगी, और तब उन्होंने पढ़ाने का सोचा। तब उन्हें हार्डली 3,000 रुपये पर मंथ मिलता था, लेकिन उन्हें पढ़ाने में मज़ा आने लगा, और इसी के साथ ही साथ उनकी एजुकेशन तो चल रही थी। जब वह 2nd ईयर में थे तब एक बार वह अपने सीनियर से बातचीत कर रहे थे। तभी उनके सीनियर से पता चला कि जो भी पढ़ाया जाता है वो जॉब में या रियल लाइफ में कुछ काम ही नहीं आता। यह सुनकर अलक सर को बहुत ज़्यादा झटका लगा कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूँ। तभी इस बात को प्रूफ करने के लिए जो उसकी एक दोस्त थी जिसने एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए थे, लेकिन जब उसके पास जाकर उसे प्रैक्टिकली उसके बारे में पूछा तो उसे कुछ नहीं पता था। यह सब जानकर उसे भी झटका लगा और वह सोचने लगा कि आखिर मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ, ये तो मेरा रास्ता है ही नहीं। और आगे कॉलेज में उसने ड्रॉप आउट ले लिया। ड्रॉप आउट होने से पहले जब उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि अब मैं ये क्या कॉलेज छोड़ दूँ या क्या करूँ, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ, तब उनकी बहन ने कहा कि पढ़ाई छोड़कर क्या चाय वाला बनोगे। तभी बीजा कुछ ज़्यादा समझे और देर लगाए वह बोल पड़े कि चाय वाला तो नहीं, पर मैं फ़िज़िक्स वाला ज़रूर बनूंगा। और तभी से फ़िज़िक्स वाला पहली बार शब्द सुनने में आया, और फिर उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। अब कॉलेज छोड़ने के बाद उनका पढ़ाने का काम तो शुरू ही था, और अब उन्हें इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तब उसे अंदर से इच्छा हुई कि अब मैं 50-100 लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगा, मुझे अब हज़ारों बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। तब उसी किसी मित्र ने यानी कि उसके किसी दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाओ और उसमें अपने जो लेक्चर है उसे अपलोड करो। तब 2014 में 30,000 में एक मोबाइल फ़ोन, ट्राइपॉड और वाइट बोर्ड से यह फिज़िक्स वाला की शुरुआत हुई। यहाँ से आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से मेन स्ट्रेटजी की शुरुआत होती है कि आखिर क्यों फिज़िक्स वाला इतना बड़ा बन पाया। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। जब वो यूट्यूब में पढ़ाने लगे थे तब 3 साल तक उनके सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर ही हुए थे। यह उनका डेडिकेशन ही था जिसकी वजह से यह चैनल चालू रखा, और अभी 2017 में जियो आया। इनकी वजह से इंटरनेट हर लोगों के पास पहुंच सका, और तभी सब लोगों के सामने यह चैनल आने लगा। और 2 साल बाद यानी कि 2019 में जिस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अलक पांडे ने सोचा कि एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ फिज़िक्स तो काफ़ी नहीं है, तो क्या करा जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी एक्सपांड करूँगा। लेकिन तब उन्होंने देखा कि दूसरी एडटेक कंपनियां अपने कोर्स को बहुत ज़्यादा महंगा बेच रही है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें क्वालिटी मिसिंग थी या और कुछ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। वो ऑफलाइन से तो सस्ता ही दे रहे थे। रुको, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आखिर बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु जैसी कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है। अगर ABC कोचिंग क्लास IIT के प्रिपरेशन के लिए 1 लाख से 2 लाख चार्ज करता है, तो वही ये सारी एडटेक कंपनियाँ यानी कि ये सारे एडटेक प्लेटफॉर्म 50,000 से 7,000 की फ़ी ले रहे हैं, क्योंकि उनकी रीच ऑफलाइन से ज़्यादा है। यानी कि अगर ऑफलाइन के एक क्लास में 200 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, तो ये एडटेक कंपनी के एक क्लास में 2,000 नहीं बल्कि 20,000 तक स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। इसी वजह से वो अपनी कॉस्ट को मिनिमल रख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन के कोचिंग क्लासेस से
एफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें भी एक फ्लो है कि अगर हम देखें तो यह सब सारी कंपनियां टीयर 1 सिटी में ही अपने स्टूडेंट को टारगेट कर रही थी, लेकिन अगर हम पिछले साल का डेटा उठा के देखें तो हमें पता चलेगा कि टीयर 1 सिटी में 10 to 15% ही इसमें हो गए, लेकिन 85% का क्या? इस 85% में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के स्टूडेंट आते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यू ने अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ से पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि एक वैल्यू डिलीवर करने के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार किया, और वो भी इन्हीं सिचुएशन में से बाहर आए थे, इसलिए उन्हें पता था कि आखिर क्वालिटी एजुकेशन की कीमत क्या होती है। अगर हर स्टूडेंट के पास अगर क्वालिटी एजुकेशन जाएगा तो हर बच्चा यानी कि हर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़े भी नहीं पहनते ताकि स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि वो कुछ बाहर से आए, उसे ऐसी फील हो कि वो हम ही में से आगे बढ़े हैं। तभी 2018 में उनकी मुलाकात प्रतीक महेश्वरी से हुई। उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टअप में काम किया था, इसकी वजह से उन्हें इसको बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से पीडब्ल्यू के को फाउंडर आज प्रतीक महेश्वरी है। तकरीबन 2 साल की मेहनत के बाद 18 मई 2020 को पीडब्ल्यू का ऐप लॉन्च हुआ। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अगर हम दूसरे एडटेक जायंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और फिर उसके बाद उसे बेचने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यू ने सबसे पहले अपना फोकस वैल्यू डिलीवर करने पे करा, प्रोडक्ट बेचने पर नहीं। इसकी वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से वेल सेट हो गया था और वो भी कुछ ज़्यादा कुछ ऐड किए बिना। उनका ऐड सिर्फ एक ही जगह आता था कि जब वो अपने कोई भी कोर्स लॉन्च करते थे वो अपने सिर्फ यूट्यूब पर ही बताते थे। हाँ, इसके कोर्स के प्राइसिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिससे हमें इन डेप्थ थोड़ा पता चलेगा कि आखिर ये क्या है। जब पीडब्ल्यू का ऐप लॉन्च हुआ तब पहले ही दिन 3 लाख डाउनलोड हो चुके थे और यहाँ पे ऐप क्रैश पे क्रैश हुए जा रहा था। अलक पांडे की पढ़ाने की स्टाइल और उनके ट्रस्ट की वजह से पहले ही दिन 35,000 लोगों ने यानी कि 35,000 स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले लिए थे और सब्सक्रिप्शन भी ले लिया था। और फिर बड़ी मेहनत के बाद 10 दिन के बाद जब वो अपना ऐप नॉर्मल कर पाए तब उनके जब पहली क्लास हुई तब उन्हें पता चला कि पहले ही दिन 70,000 स्टूडेंट ने एक साथ क्लास ली थी। तब उन्हें पता चला कि इस वैल्यू डिलीवर की कीमत आखिर क्या होती है। अब आपको लग सकता है कि आखिर इतने सारे लोग इतने पेड कोर्स क्यों ले रहे थे। इसका जवाब है प्राइस। जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया कि अलक पांडे ने जो 85% जो स्टूडेंट की कैटेगरी है उसके ऊपर फोकस किया था। वो एक आदमी को बहुत ज़्यादा पैसे में बेचने की बल्कि थोड़ी कीमत में बहुत ज़्यादा लोगों को बेचना है, ऐसी उनकी स्ट्रेटजी थी। एक तरफ ये सब एडटेक जायंट 35,000, 40,000 और 50,000 के कोर्स बेच रहे थे, वही दूसरी तरफ पीडब्ल्यू ने सबसे पहला अपना कोर्स 999 का लॉन्च किया था और उसके बाद 2,999 और 3,999। देखिए आप, एक तरफ 30-35,000 और 50,000 और दूसरी तरफ 4,000 और 5,000। और हाँ, ये भी कोई 1 महीने या 15 दिन या क्वार्टर की फ़ी नहीं है, बल्कि इस फ़ी में आप 1 साल उनके साथ पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी आखिर स्ट्रेटजी यानी कि विज़न ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आप इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि किसी की नज़र आप पर नहीं जाएगी? एक बार की बात है कि अलक पांडे को एक दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया कि तुम हमारे यहाँ पढ़ाने आ जाओ, हम तुम्हें 40 करोड़ की सैलरी देंगे। हाँ, आपने सही सुना, 40 करोड़ रुपए की सैलरी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया और थोड़े समय के बाद पीडब्ल्यू में 10% इक्विटी के लिए 75 करोड़ का ऑफ़र भी उन्हीं कंपनी ने रखा था, लेकिन उन्हें भी मना कर दिया। फिर क्या था, उस कंपनी को आया गुस्सा और पीडब्ल्यू के टीचर को ज़्यादा सैलरी देके अपने पास बुला लिया था और उन्हें लगा कि अब पीडब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी होने वाला था। अलक पांडे को आया गुस्सा और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पूरी ये स्टोरी डाल दी कि ऐसा ऐसा हुआ था। उनका ये अनएक्सपेक्टेड मूव देखकर ये कंपनी मानो हिली गई। अगर तुम यहाँ से एक को ले के जाओगे तो मैं यहाँ पे 1000 नए लेके आऊँगा, तो फिर क्या करोगे? और फिर क्या था, थोड़े समय के बाद सब कुछ सेटल होके आज हम देख ही सकते हैं कि आज उन्होंने $100 मिलियन की फंडिंग ली है। एक तरफ किसी को 10 या 20 मिलियन डॉलर की फंडिंग नहीं मिल रही, वही दूसरी तरफ पीडब्ल्यू को $100 मिलियन की फंडिंग कुछ ऐसे ही नहीं मिल गई
क्योंकि वह एडटेक सेक्टर में एक ही ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है। अगर हम पिछले साल का डेटा उनका उठा के देखें तो उन्होंने पिछले साल 350 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वही दूसरी तरफ अगर हम अनएकेडमी का डेटा देखें तो उन्होंने 380 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की थी। आपको लगा होगा कि ये तो ऑलमोस्ट सेम है, नहीं, बल्कि अनएकेडमी ने 380 करोड़ लाने के लिए उन्होंने 414 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यू के बारे में बात करें तो उन्होंने इसकी कॉस्ट सिर्फ इतनी हुई थी, क्या, 0। इनकी वजह से ही इन्हें इतनी, हम बोल सकते हैं कि बड़ी फंडिंग मिली। और यह थी पीडब्ल्यू की केस स्टडी। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।